रन की तैयारी की है ना, BFIC जो है ना वो आपको हजारों डॉलर में दिखता नजर आएगा। और BLV के बारे में भी अच्छी उम्मीदें हैं हमें कि इस बुल रन के अंदर, बुल रन से तो मैं उसको नहीं जोड़ रहा, उसको तो हम जोड़ रहे हैं उसकी यूजिबिलिटी के साथ और उसकी जो है वो एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के साथ, लेकिन BFIC के हवाले से या इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से बुल रन की बहुत अच्छी तैयारी है, जिसमें आप भी ये देख पाएंगे कि आपका वॉल्यूम बिलियंस डॉलर का नजर आएगा, नॉट मिलियंस डॉलर का। मिलियन तो अभी भी हम देखते हैं ना, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन हम देखते हैं, बिलियंस डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको एक्सचेंजों पे नजर आएगा। वो टाइम आएगा आपका, आपके दोनों कॉइन्स के हवाले से, BLF के हवाले से भी, BFIC के हवाले से भी। तो स्टे पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहिए, मस्बत सोचिए, मस्बत सोचने का ही फायदा होता है। बॉन्ड्स की साइड के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि बॉन्ड्स पे जो पिछला सिस्टम है ना हमारा, मैं एक वीडियो भी देख रहा था, वो गलत वीडियो है, उसको प्रमोट मत करें, उसको फॉलो मत करें। इसीलिए आपसे गुजारिश ये की जाती है कि आप, एक तो लीडर्स का ये फर्ज बनता है कि वो हर चीज शेयर कर दिया करें। मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, इससे दिक्कत तो महसूस होती है, बट ट्राई टू शेयर एवरीथिंग, ताकि लोगों को ये पता लगे कि ऑफिशियल चीज क्या आई है। अनऑफिशियल तो आपके आपके नाम को लोग इस्तेमाल करेंगे, आपकी आपके आपको बहुत सारी चीजें लोग मिस यूज करते हैं। तो ऑफिशियली वो वीडियो रिलीज नहीं हुई, तो उस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे आप बी बॉन्ड को मेटामास्क पे ले जा सकते हैं। दैट इज टोटली अ रॉन्ग वे, राइट नाउ इट्स नॉट द वे, करंटली ये तरीका नहीं है, ठीक है। बॉन्ड्स को मेटामास्क पे ले जाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, सहूलत वाला। क्योंकि बुलिटो के हवाले से आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको, ये कोशिश करेगी ये कंपनी, और हर एक बंदा कोशिश करेगा, जिसका जितना रोल है वो उतनी कोशिश करेगा कि इस सिस्टम को टेक्निकल चैलेंजेस से दूर रखा जाए, और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्मार्ट वे में चले, यहां ऐसा कोई इशू आए ही ना कि सपोर्ट की जरूरत पड़े, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज वे में चले, कंपनी की कोई इंटरफेरेंस ना होगी ना हो सकती है। उसके लिए जरूरी है कि पूरा सिस्टम स्मूथ हो, स्मूथ रहना चाहिए। आपके BFIC को बाय करके उसको एक्सचेंज उस पे बी बॉन्ड्स की साइट पे ले जाना एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए। वहां आपका बी बॉन्ड बाय करना एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, और फिर उस बी बॉन्ड को आपका जो है वो मेटामास्क पे सेंड करना एक स्मूथ ट्रांसफर होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट, एक इजी होना चाहिए। तो बुलिटो के हवाले से ये चंद दिनों की ताखीर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके पीछे सिवाय इसके कोई साइंस नहीं कि इस चीज को 100% श्योर करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि जिसके अंदर आपको, मेरा अगर बुलिटो ना चले तो उसकी वजह ये हो कि मैं काम नहीं कर पा रहा, उसकी वजह ये हो कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, उसकी वजह ये हो कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया, उसकी वजह ये हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, उसकी वजह ये हो कि मेरे लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी वजह ये ना हो कि सिस्टम में इतने चैलेंजेस थे कि मैं मेहनत करने के बावजूद नहीं कमा पाया। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं 6 महीने पहले, तो मैं समझता हूं कि BLF की अपॉर्चुनिटी में तमाम लोगों के पास इससे 100 गुना कमाने का ऑप्शन मौजूद था, अगर हमें टेक्निकल चैलेंजेस ना आते। तो ये हमें पता है, ये मुझे भी पता है, मैं समझता हूं उमर खान साहब को भी इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर हम टेक्निकल चैलेंजेस में ना जाते तो हम इससे बहुत आगे जा सकते थे। तो इसलिए बुलिटो के अंदर डेफिनेटली जल्दी करनी चाहिए, और जल्दी ही की जा रही है, मगर ऐसी जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी करने में और जल्दबाजी करने में जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, और जो कि बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जल्दबाजी नहीं की जाएगी, कोशिश ये की जाएगी। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर उमर भाई सुन रहे हैं इस वक्त या कभी ये ऑडियो सुने, तो उनसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपने किसी भी किस्म की चीज को मतलब इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट, एक स्मूथ प्रोडक्ट हमारे हवाले करेंगे तो फिर हमारा कमाल शुरू होता है। अदरवाइज ये है कि फिर हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है। अगर हम, हमारा प्रोडक्ट हमारा साथ ना दे, तो फिर हमारी स्किल, हमारा जज्बा, हमारी जोश जो है वो उतना मिलकर भी उतना रिजल्ट नहीं ला पाता, क्योंकि प्रोडक्ट हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो उमर भाई के आइडियाज फैंटेस्टिक होते हैं, उनकी जो है वो चीजों को जितनी भी उनकी जो अपना बातें होती हैं वो सारी जेन्युइन होती हैं, उनकी इंटेंशन क्लियर होती है, नीट क्लीन तरीके से वो आइडिया डिजाइन करते हैं, उसकी कैलकुलेशन ठीक करते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर जब वो अपनी टेक्नोलॉजी टीम तक पहुंचती हैं, उसमें फिर हमें दिक्कतें और चैलेंजेस आते हैं, और उस चैलेंजेस पे ओवरकम करने में दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, एवरी टाइम दे आर पीपल आर वर्किंग। मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है
लोगों के लिए लोगों को नहीं पता गेम ओके कब आएगा, लेकिन गेम ओके पे 10 बंदे काम करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम कर रहे होते हैं, एपीआईज लगाते हैं, उसको इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, उसको जो है वो उसके साथ गेटवेज अटैच कर रहे हैं। बीएफआईसी कर चुके थे वो, फिर उमर भाई ने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि इसमें बीएलवी को भी इंटीग्रेट करें। बीएलवी भी इंटीग्रेट होगा, और इवन जो है वो 10 तारीख के बाद जो है वो खैर उसमें नहीं, उसमें यही है स्टोर में भी यही था कि स्टोर के अंदर बीएफआईसी के साथ सब्सक्रिप्शन में जो है वो बीएलवी ऐड कर रहे हैं। सुपर 11 गेम के साथ भी यही है कि बीएफआईसी के साथ बीएलवी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी उनका एक डिसीजन था श्रीलंका से आने के बाद, जो भी उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने टीम को इंस्ट्रक्शन दी कि गेटवेज के अंदर मुझे ये बीएलवी भी चाहिए, 3 जगहों पे बीएलवी को फौरी तौर पे लगा दें, फौरी तौर पे जो है उसको इंटीग्रेट करें, जिसमें एक जगह है जो है वो सुपर 11 की गेम्स हैं, क्रिकेट फैंटेसी लीग है जिसके अंदर आप बीएलवी से खेल सकेंगे, बीएलवी कमा सकेंगे। दूसरा आपका गेम ओके है जहां आप बीएलवी से खेल सकेंगे, बीएलवी से कमा सकेंगे। और तीसरा आपका बी स्टोर है। बी स्टोर पे मैंने एज ए सेलर स्टोर बनाया है, उस स्टोर के ऊपर जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली है वो मैंने ली है बीएफआईसी से, लेकिन 10 तारीख के बाद आप बीएलवी से भी उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। आज संडे का दिन था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि 10 अगस्त के बाद बीएलवी भी लगाना है, उसके लिए जो बी स्टोर के गेटवे पे काम करने वाले लोग हैं 2-4 वो आए हुए हैं। मतलब ये है कि हर टाइम काम हो रहा होता है, इकोसिस्टम इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको इस चीज का बता दूं कि लोग इन चीजों की सिर्फ कहानियां बेच के पैसा लोगों से उठा लेते हैं, कहानी बेच के। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें रियलिस्टिक होने के लिए जा रही हैं। इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम के साथ जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे ना, जब आपको दुनिया देखना शुरू करेगी और आपके पास ये प्रोडक्ट्स मेच्योर लेवल की पड़ी होंगी, तो आप यकीन करिए कि आप बहुत 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 ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ग्रो वही करेगा, एक हमारे भाई कहा करते थे, जो टिकेगा वही इतिहास रचेगा। तो वो जो है अगर आज जो लोग स्टे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा कि जिन लोगों ने बीटीसी को संभाल के रखा, आज वही बीटीसी के किंग हैं, आज वही वेल्स हैं, आज उन्हीं के लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने बेच दिया हुआ है उनकी तो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं आप लोग इबरत के लिए। हाँ जी, मैंने $2 में इतना बेच दिया था, मैंने $50 का इतना बेच दिया था। उनकी तो कहानी सिर्फ लोगों को समझाने के लिए होती है। लेकिन जो मार्केट के वेल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, आप एक इंडस्ट्री में आए हैं जिसे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री कहते हैं। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपको राजा बनना है, तो राजा बनना है तो फिर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, फिर स्ट्रगल करना पड़ेगी। फिर किसी राजा की कहानी सुनिए जिसने आम आदमी से राजा का सफर किया है, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं और उसने कितना कष्ट किया है, कितने प्रॉब्लम सहे हैं, कितने जख्म खाए हैं, वो सारे आपको करने पड़ेंगे तो आप भी राजा बन सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, बाकी आपको 1-2 दिन में सारी चीजें स्मूथ मिल जाएंगी। आपको आपके जो बहुत सारे चैलेंजेस थे, कल के दिन में बीएफआईसी के हवाले से भी आपको एक न्यूज शायद पहुंच चुकी होगी। कोर टीम जो थी, जो इस वक्त 43 लोगों तक पहुंच चुकी है इनोवेशन फैक्ट्री की, उस कोर टीम की एक मीटिंग के अंदर उमर भाई ने ये बताया था और शेयर भी कर दिया था कि जो लोग जिन्होंने 10 बीएफआईसी तक जो है वो बीएफआईसी के नेटवर्क में लगाए थे, वो कितना कमा चुके हैं इससे हटके। उनका 10 बीएफआईसी का कैपिटल उनको रिटर्न किया जा रहा है। और वो रिटर्न करने के लिए उन्होंने जो स्टेकिंग वॉलेट था, लॉक्ड वॉलेट था, जिसमें से टोकन निकलते नहीं सिर्फ आते हैं, उस वॉलेट के अंदर से पहले 69,000 समथिंग, वो आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे ट्रांजेक्शन दिख जाएगी, और कल के दिन में 1,46,000 समथिंग करके जो बीएफआईसी थे वो रिलीज किए हैं। इसका मतलब है कि 2.25 लाख बीएफआईसी के करीब रिलीज कर दिए गए हैं। साथ उन्होंने बता दिया है कि हर बीएलवी की क्या कहते हैं उसको, बर्निंग पे। अच्छा, मेरा दिल करता है कि मैं बर्निंग को हाविंग बोल दिया करूं, बोल मैं दिया करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर उंगली उठाया करेंगे कि यार इन्हें पता ही नहीं हाविंग की होती। तो बीएलवी की बर्निंग के ऊपर जो है वो हर बीएलवी की बर्निंग पे उमर भाई अनाउंसमेंट किया करेंगे कि इस महीने कितने बीएफआईसी जो है कैपिटल के तौर पे रिटर्न किए जा रहे हैं। ये बीएफआईसी नेटवर्क के हैं जिन्होंने बीएफआईसी नेटवर्क किया था, बीएफआईसी में अर्निंग की थी, बीएफआईसी में जो है वो नेटवर्क बनाया था। उन्होंने जो अर्निंग्स की हैं वो अलग, उनका जो कैपिटल है, उन्होंने जो प्रॉफिट लिया वो भी अलग। जो उनका कैपिटल है वो उनको रिटर्न किया जा रहा है, क्योंकि बीएफआईसी नेटवर्क को क्लोज कर दिया गया है। तो वो जो उनका कैपिटल है उनको वापस किया जाएगा, और उसमें से जिनके 10 तक के हैं उनको कल से भेजना शुरू कर दिया गया है, जो रहते थे।
23,000 लोगों को जा चुका था। 35,000 शायद कुछ रहते थे, उनको कल से जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक, कल सुबह तक उनको मिल जाएगा। अपने BFIC के साथ वो कुछ